जौहर सभी साथियों को और सबसे पहले बताऊँगा मैं कि आज मैं आया हूँ झारखंड के उस गाँव में जहाँ पे नाम सुना होगा आपने हॉकी के एक भगवान जिसे कह सकते हैं हम, जयपाल सिंह मुंडा और उनके सुपुत्र हमारे साथ में जयंत मुंडा जी कर खास बातचीत करेंगे, महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा कि संविधान सभा के सदस्य होने के बावजूद भी क्या उनको आज तक सम्मान क्यों नहीं मिल पाया, उसके पीछे क्या वजह है? क्या यहाँ की सरकारें रही हैं और जो भी 75 साल की सरकारें रही हैं, आज तक उनको अनदेखा किया गया है। तो बातचीत करते हैं कि जौहर, जौहर सबसे पहले आपको तो आज बात करते हैं। मैं आया हूँ राजस्थान से, तो आपकी कहते हैं कि हॉकी के भगवान कह सकते हैं हम, लेकिन आज उनको सम्मान खेल जगत में भी उनको सम्मान नहीं दिया। हॉकी एसोसिएशन जो भी है, तो वहाँ जो उनको सम्मान होना चाहिए था वह सम्मान नहीं मिला। फिर हमारी सरकारें रही 75 साल में देश में, चाहे कांग्रेस रही, बीजेपी रही या अन्य दलों की रही, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर जो गांव है इसको एक बहुत डेवलप होना चाहिए था कि संविधान सभा के सदस्य रहें, और खासकर मैं आदिवासियों की बात करूं तो आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करने वाले पहले शख्स थे जयपाल सिंह मुंडा, जो संविधान सभा में पुरजोर मतलब उन्होंने अपनी मांगे रखी और उनको मनवाई। फिर ये उनके गांव के जो मेन गांव है उसमें प्रतिमा लगी है, मात्र महज 2 साल पहले 2023 में प्रतिमा लगाई है कि 73 साल तक सरकार को जयपाल सिंह मुंडा दिखाई नहीं दिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जयपाल सिंह मुंडा दिखाई नहीं दिए। तो मैं आया था किसी भाई को साथ में लेके उनके गांव में, आज उन्हीं के खेत में बैठा हूँ, एक तरीके से उन्हीं का खेत होगा, उन्हीं का खेत है वो तो। जयपाल सिंह मुंडा जी के खेत में हूँ और उनके बेटे हैं जयंत मुंडा जी, जो हमारे साथ में और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब भी किया है। तो ये नहीं कि भाई पढ़े लिखे नहीं, जिस तरीके से जयपाल सिंह मुंडा पढ़े लिखे थे उस तरीके से उनके बेटे हैं, तो वो भी एक अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। तो उनसे हम खुद बातचीत करेंगे, देखते हैं उनकी जुबान क्या उनका दर्द है, क्या स्वतंत्रता सेनानियों को उनको बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या सरकार ने ध्यान दिया, क्या कार्य लेके सरकार ने अभी तक क्या किया, तो उसके बारे में तो बताइए सर। आज तक आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार कि आप इतना तकलीफ उठा के यहाँ हमारे मरांगुम के गांव में पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं एक दो बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा पिता का नाम मरांगुम के, वो अपने आप को कभी जयपाल सिंह मुंडा नहीं बुलाया करते थे। उनका नाम था जयपाल सिंह। और आप पूछिएगा सिंह क्यों, क्योंकि सिंह जो टाइटल है हम लोग सोचते हैं कि राजपूत का है, राइट? नहीं, क्योंकि हम लोग पहान हैं और वो सिंह जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो सिंह बोंगा से आता है, जो हमारे सबसे मान लीजिए महत्वपूर्ण भगवान है। तो उनका नाम है सिंह। तो मैं भी मुंडा नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जयंत जयपाल सिंह। ये मुंडा सब लिखने का जो आज के दिन में फैशन हो गया है कि सब आदमी को किसी किस्म का जात दिया जाए। हम लोग आदिवासी, हम लोग के पास कोई जात नहीं, हम लोग का किल्ली है, हम लोग का जमीन का पहचान है और यही हम लोग का बनता है। मैं कच्छप हूँ या होरोई किल्ली का हूँ, और होरो किल्ली में कई लोग अपने आप को कच्छप बुलाने लगे, क्योंकि हम लोग का जो क्या कहते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं टोटम, वो कछुआ का है। बट एक्चुअली में असलियत में हम लोग होरो हैं। तो उनको कुछ लिखना चाहिए था तो अपने आप को जयपाल सिंह होरो बुलाते, बट वो कभी नहीं किया। तो जयपाल सिंह मुंडा या जयंत जयपाल सिंह मुंडा, ये सब नाम के साथ मेरा व्यक्तिगत नफरत है, क्योंकि वो एक किस्म का जो आज के दिन में परेशानियां हम लोग सामना करते हैं कि हमें किसी एक कास्ट जिसमें हम लोग नहीं बिलोंग करते उसमें डालने का कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि आप दूसरा बोल रहे हैं उनको सम्मान क्यों नहीं दिया गया है, उसका जवाब बहुत ही साधारण है। क्योंकि आप उनका
जो वो भाषण दिए थे संविधान सभा में, उसमें देखिए कि उसका जो रिएक्शन था दूसरों से, वो बहुत ही एंटी था, क्योंकि लोग समझ नहीं पाए कि एक आदिवासी यहाँ पर कैसे अपना मुंह खोल के लॉजिक और रीजन के साथ अपना समस्या सामने पेश कर रहा है, जिसका विरोध हम लोग कर नहीं सकते हैं। ये क्यों नहीं चुपचाप बैठे रहता है? जी। तो उसके चलते था उनके साथ नफरत। जब वो आ, नेतागिरी पॉलिटिक्स में उतरे तो वो गांधी जी से जाके मिले, वो पटना में राजेंद्र बाबू से जाके मिले, राजेंद्र और शास्त्री से। नहीं, राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति बने। और वो देखें कि वो लोग तो आदिवासी के बारे में जानते ही नहीं थे कि बिल्कुल आदिवासी है कौन, बिल्कुल आदिवासी है क्या। बिल्कुल। तो वो छोड़ दिए ना, तो उनका पहले प्रयास था, क्योंकि उस टाइम आजादी का ये सब मूवमेंट सर चल मैं रहा था। एक बात कर, यहाँ थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा, सर की बात काट रहा हूँ मैं, कि संविधान सभा, जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो जयपाल सिंह मुंडा थे, आदिवासियों के एक पहले सदस्य थे संविधान सभा के, जो यहाँ से बिहार से निर्दलीय के तौर पे वो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे शायद। हम्म, वो दिसिंग गए थे। और आदिवासियों के अधिकार की 5वीं 6ठी सूची अनुसूचियां हैं, इनकी वकालत की उन्होंने संविधान सभा में, तब जाके जबरदस्ती अपनी दम पे लड़ झगड़ के आदिवासियों को अधिकार दिलवाने वाले पहले शख्स थे जयपाल सिंह मुंडा। अब सर बात रखेंगे, वो सारी विस्तार से बताएंगे, मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। देखिए, उस टाइम वो जब आदिवासी का जो अधिकार है उसको जब पेश कर रहे थे, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था कि आदिवासी का पहचान उसका जमीन है, और जमीन एक उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि हम भूल गए अभी, मैटर ऑफ राइट नहीं, वो इट्स फंडामेंटल राइट। आदिवासी का जमीन है कि सर, उसको आप जमीन, मैं आपसे एक क्लियर, मिनट, नहीं प्लीज, वो मुझे कंप्लीट करने दीजिए। वो बोले कि जमीन जो है हम लोगों का फंडामेंटल राइट है, तो आप उसका जमीन ले जाइएगा तो आप उसको मान लीजिए मार डाल रहे हैं, उसका फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं। हम लोग का संविधान में 5 फंडामेंटल राइट दिया गया है, उस पर मैं नहीं दोहराऊंगा, बट वो बोले थे आदिवासियों के लिए जमीन एक और फंडामेंटल राइट है। और उसको कब उन लोगों ने रिजेक्ट किया था, वो जब वो एक सब कमेटी का मीटिंग में पेश नहीं हुए थे, उसी मीटिंग में जो दिखू लोग थे उन्होंने उसको इनकार कर दिया। तो हम लोग का जो पहचान है ना, वो एक किस्म में उसी समय लुटाया गया। दूसरा है कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो जयपाल सिंह एक नेता हैं जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था। बोला था कि भाई आप लोग समझ रहे हैं कि अंग्रेज को हटाएं और जापानीज यहाँ आ जाए तो क्या वो हमें आज़ादी देंगे? जापानीज का हिस्ट्री देखिए, वो जहां भी कब्जा किया जमीन को, उन्होंने लोकल पॉपुलेशन को कैसे ट्रीट किया। पहले हम लोग को जापानीज को हरा देना चाहिए और उसके बाद अंग्रेज को भगाना चाहिए। उसके चलते कांग्रेस इनके बहुत ही खिलाफ हुए। और उससे पहले भी एक कारण था, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था, महात्मा गांधी उसके विरोध में थे। वो चाह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू बने, बट नेताजी इलेक्शन जीत गए और एआईसी सेशन था रामगढ़ में। गांधी जी ने ऐलान किया था कि भाई कोई भी उस मीटिंग में ना जाए, उसको दिखाने के लिए कि भाई हाँ, सुभाष चंद्र बोस के पास कोई फॉलोइंग नहीं है। तो उन्होंने मेरे फादर को कांटेक्ट किया, उनको जान पहचान तो था ही। बात किया, बोले भाई जयपाल तुम वहाँ के हो, मेरे लिए वहाँ पर अच्छी तरह से भीड़ जुगाड़ कर दो, नहीं तो कोई नहीं आएगा वहाँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मेरे फादर को बुलाया, बोला कि भाई तुम इसमें हिस्सा लोगे तो तुमको अरेस्ट किया जाएगा। तो बोले कि अरे क्या अरेस्ट करना, करो, ट्राई करो, हम तो सब जंगल रास्ता जानते हैं, तो मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। और पहली बार जो स्वागत द्वार था वहाँ रामगढ़ में,
वो बिरसा के नाम में बनाया गया था, बिरसा द्वार करके स्वागत द्वार बनाया गया था। तो जब ये सब कांग्रेसी आए वहां पर तो सब पूछे बिरसा है कौन, तो वो सीधा बोले कि यार तुम लोग सोचते कि तुम कांग्रेसी आजादी के लिए लड़ रहे हो, हमारा लड़ाई बहुत पहले से चालू है, तुम लोग तो उसका नाम भी नहीं जानते हो। तो ये सब कारण है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जिसे मैं दिकू बुलाता हूं, वो कभी नहीं चाह रहे थे कि हमारे आदिवासी का किसी को भी मान्यता दिया जाए। उसके बाद भी आप देखिए, एनी होरो को कोई मान्यता नहीं मिला। शिबू सोरेन को क्यों मिला? क्योंकि उसको बनाने वाले थे कांग्रेस, ज्ञान रंजन। वो पसंद नहीं होगा उनको अभी बोलने से, बट वो सच्चाई है। तो हम लोग जब अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं अपने तरीके में, तब लोग बिगड़ जाते हैं। वो जैसे आपने बोला था कि भाई हम लोग बैकवर्ड हैं, मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा हम लोग बैकवर्ड हैं। हाँ, रुपया कौड़ी के मामले में हम लोग के पास नोट नहीं है, बट हम लोग के पास जमीन है। जो संपत्ति यहाँ है बहुत है, उसको लूटने के लिए लोग आ रहे हैं। भाई हमको पेड़ पौधा से मतलब है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें जीने देता है। हमें मिनरल और ये सब से, खदान से ये सब कोड़ करके बेचने में हम लोग को कोई फायदा नहीं। हमको पैसा का ये कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत किस्सा बता रहा हूँ। जब मैं यहाँ गांव में रहना शुरू किया तो आपके पीछे जो आप फिल्म कर रहे हैं, एक छोटा सा जंगल है। मैं वहां टहलने जाता हूँ तो मुझे आया है कि मैंने अपना नौकरी के लिए कितना पेड़ कटवाए पेपर बनाने के लिए। उससे क्या हुआ? उसका कोई निशाना है आज दिन में? नहीं है, सब खत्म हो गया। बट जाइए जंगल में, बढ़िया पेड़ जैसे हैं, कितना ये आराम मिलता है। गांव में रहने के लिए मुझे क्या चाहिए? चावल, साग सब्जी, मन लगे तो मुर्गा, कुछ ज्यादा हो तो भाई हम लोग जैसे त्योहार में खस्सी काटते हैं, उतना बहुत है और हम लोग उसी में खुश रहते हैं। लोग चाहते हैं कि नहीं, अरे तुम्हारे पास इतना जमीन है, तुमको इतना करोड़ रुपया देंगे, इतना हजारों रुपया देंगे, तुम जाओ ये खरीदो वो खरीदो। बट वो हम लोगों के डीएनए में नहीं है। हम लोग का, आदिवासी का जो डीएनए है कि हम लोग एक समाज, एक साथ रहे, खुशी में रहे, जो बाहरी लोग समझते नहीं है। उनको तो लूटना है। और इसीलिए किसी भी आदिवासी नेता को, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, मान्यता नहीं दिया है। हॉकी के बारे में बात कीजिए, जब वो हॉकी खेलते थे वो सबसे बढ़िया खिलाड़ी माने गए थे। वो जो भारतीय स्टूडेंट थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में, उनका टीम बना के पूरा यूरोप घूमे, कहीं भी किसी भी टीम ने उनको हरा नहीं पाया। उनका टीम को जब ओलंपिक्स में गए, किसी ने हरा नहीं पाया। और आपको ये जानकारी शायद नहीं है कि सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट बेटन कप कहलाया जाता है। जो पहला 13 बेटन कप मैचेस हुए थे चैंपियनशिप्स, उसमें 6 बार उस टाइम छोटा नागपुर का टीम ने जीता था। और क्या टीम था? यहाँ सिरुमटोली के बगल में बहु बाजार में एक पादरी रहा करता था। वो यहाँ के लड़के को उठा के ले जाता है खिलाने के लिए, और वो 6 बार चैंपियनशिप जीत के आ गए। उसके बाद अंग्रेजों ने कभी भी किसी भी मैच में हमारे हिंदुस्तानियों के खिलाफ नहीं खेला, क्योंकि वो अपने आप को तो राज के आदमी थे ना। तो हम लोग कैसे लोकल आदमी से किसी भी खेल में हारे? ये सब हम लोग का आदिवासी का महत्व है, बट कोई पहचानने के लिए कोई तैयार नहीं है। कौन बोल सकता है कि आदिवासी पढ़ा लिखा है? कोई नहीं, सब चुपचाप रहेगा। सबका कंप्लेंट होगा कि देखो, आप आदिवासी के बारे में जाके देखिए, कहीं भी रिपोर्ट आएगा तो आदिवासी पी के दंगा फसाद किया है। दूसरा करेगा तो कभी बोलता है ब्राह्मण ने किया, राजपूत ने किया, बनिया ने किया, नहीं, बट बोलेगा आदिवासी। मैंने ये प्रेस से भी उठाया था तो उसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल। तो ये एक आज के दिन में ज्यादा ही हो रहा है कि लोग चाहते हैं कि आदिवासी अपना पहचान भूल जाए, अपना भाषा भूल जाए, अपना संस्कृति भूल जाए। जब वो भूल जाएंगे तब हम उन लोगों का जो एक्चुअल हक अधिकार है उसको हम खुलेआम लूट सकते हैं। और रांची में देखिए, वो तो शुरू हो गया और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है।
और हमारे नेता सब चुप। उससे पूछे भाई वो बुक ही नहीं खोलते हैं, तो आपको जवाब मिलेगा। तो सर एक मिनट बीच में बोलूं मैं? जरूर। तो मेन है कि 1952 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि भारत का मूल मालिक आदिवासी है। इस चीज को मैं नहीं बोल रहा, रियल ओनर ऑफ ट्राइबल रियल ओनर ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है 1952 कि भारत का मूल मालिक आदिवासी है। तो निकलने वाली जितनी भी खनिज सत्ता है, चाहे वो सोना है, लोहा है, सीमेंट है, जस्ता है, रांगा है, वो सारी आदिवासियों की जमीन में निकलती है। लेकिन यहाँ एक बिजनेसमैन जो लोग हैं, उद्योगपति हैं, वो उस पूरी खनिज को खत्म कर रहे हैं। उसका मैं आपको एक सर खनिज को खत्म कर रहे हैं। उसका एक सिंपल आपके बात को मैं दोहरा रहा हूँ, एक मिनट खत्म करने दीजिए। पहले पुराना जो डिस्ट्रिक्ट था सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, उसमें भारत में सबसे ज्यादा खनिज का संपत्ति है। उसमें उस एरिया में जहां पर लोग को सबसे अमीर होना चाहिए, वहां के आदिवासी भारत में सबसे गरीब हैं, क्योंकि हम लोग रुपया पैसा में जोड़ते हैं अपना धन। और वहाँ टाटा स्टील है जो 1908 से शुरू हुआ है वहाँ पर। जब मैं टाटा स्टील में काम कर रहा था, हमारे एमडी गए थे मिलने डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद से, राष्ट्रपति जी से, तो उन्होंने पूछा था, अरे तुम वहाँ पर हो, तुम्हारे पास कितने आदिवासी ऑफिसर हैं? वो बता नहीं पाए, क्योंकि जो बाहर से आके यहाँ पर लूटने पे लगे हुए हैं, उनका एक काम है कि भाई आदिवासी को दबा के रखो, क्योंकि वो कहीं अपना अधिकार मानना शुरू कर दिया तो हम लोग लूट नहीं पाएंगे। अभी इस इंटरव्यू के पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब हम पूछ रहे थे भाई आप अपना पहचान बताइए, वो कोई ठीक से बता सका? बिल्कुल, हमारी पहचान हम खुद गायब कर चुके हैं। हाँ, क्योंकि क्या स्कूल में सबसे पहले, दूसरा है कि ये एक शब्द आ गया हम लोग आदिवासी, इसमें कास्ट, हम लोग का कास्ट नहीं है, हम लोग का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। होगा तो ट्राइबल सर्टिफिकेट होगा, वो उसको क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि जैसा आप बोल रहे थे, मान लीजिए आप मरांगोम को मान्यता दीजिएगा, उसका नाम रोशन कीजिएगा, तो उसका जो बोली है उसमें तो कुछ ध्यान तो देना पड़ेगा ना, उसको आप क्यों मान रहे हैं? और उनका क्या, उनका पूरा संविधान में क्या था कि भाई 6000 साल से आप लोगों ने जो बाहर से आके यहाँ बसे हैं, आदिवासियों का हक अधिकार को कभी नहीं माने। चलिए हम लोग एक नया देश बनाए जिसमें आदिवासी का हक अधिकार को आप लोग मानिए। 75 साल बाद आप अपना दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए कि क्या वो हुआ है कि नहीं हुआ। तो अभी दादा ने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे आदिवासियों को शिकायत लेके जाता है तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती, और यह कि झूठे मुकदमों में हमारे लोगों को फंसाया जाता है। तो ये बिल्कुल, जहां तक मैं जानता हूँ, भाव बहुत ही बिल्कुल सच बात है यह। लेकिन मैं पहली चीज तो कि यहाँ के जो शासन प्रशासन के जो नुमाइंदे बैठे हैं, उन नुमाइंदे से कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आदिवासियों से उन लोगों को लोकतंत्र सीखने की आवश्यकता है। आदिवासी खुद अपने आप में एक लोकतंत्र है, उसकी अपने आप में एक संस्कृति है। क्या शायद आप जिस एरिया में बैठे हैं ये टीएसपी एरिया आता है मेरे ख्याल से, टीएससी होना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ है कि अगर यहाँ का डीएम आ रहा है तो भी हमारी ग्राम सभा की परमिशन लेके आए। वही तो है, बट कौन होता है डीएम? हमारा नौकर है, हम यहाँ के मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है दादा कि भारत का मूल मालिक आदिवासी है। हर देश में आज यहाँ का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो वो भी हमारा नौकर है। देखिए इसमें ये जो आप बोल रहे हैं ना, उसका पहले जाइए इतिहास में। क्यों? क्योंकि जमीन हमारा है। मैंने आपसे पहले बोला था ना, हम लोग 1860 से स्टार्ट करें, क्योंकि वो पहले बार था जब अंग्रेजों ने यहाँ का जमीन का नापी शुरू किया था। उसके पहले जाइए को जब कोल्ड विद्रोह हुआ था 1832 में, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। उसके बारे में आप पढ़िए। यहाँ से पूरा जो भी अंग्रेज आए थे, जो भी उनके साथ लगान वसूल करने वाला है, सबको भगा दिया गया था। उसी के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि भाई हम लोग को यहाँ अपना राज चलाना है, तो इस जमीन के बारे में हम लोग को कुछ समझौता पर आना है।
तो उसी को लेके आस्ते 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 आज जाके 32 में CNT एक्ट बना। बट उसके पहले जमीन किसका था? आदिवासी का ही था। बिल्कुल। हम लोग का पाड़ा राजा सिस्टम जो है उसको बर्बाद किया गया कि हम लोग अपना ये गवर्नेंस नहीं कर पाए। 1862 में कोल विद्रोह हुआ था दादा है। 1932 में कोल विद्रोह 1932 में हुआ था। उसके बाद बहुत विद्रोह हुए हैं। फाइनल जो हुआ था कि बिरसा का उलगुलान 1900। और उसको आप जाइए वहां पर जो उनका जो मूर्ति लगा हुआ उनके घर के अंदर उलियातू में, बिल्कुल गए हूँ। गए हो ना, उसका लगाने का हाथ किसका था? मेरा था। उस टाइम किसी को पता ही नहीं था उलियातू कहाँ है जी। उस टाइम मैं टाटा स्टील में था। हमारे डायरेक्टर थे मिस्टर रमेश वसीम, वो बोले हम कुछ करना चाहते हैं, तो सजेशन दिया। तो हम लोग आए नीचे हेमब्रॉम तक पहुंचे, ऊपर वो जिप्सी था, जितना ऊपर चढ़ा उसको चढ़ा दिया, उसके बाद पैदल गए मूर्ति को लेकर और लगाए, वहां लगा दिए थे। अभी उसको तो नीला पेंट कर दिया था। मुंडा थोड़ी ना बिरसा को भगवान मानता है, वो तो भगवान दूसरों ने बनाया। बिल्कुल। वो हम ही लोग के जैसे एक था। बिल्कुल। क्योंकि उनको दादा एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे लेना चाहता हूं और सभी दर्शक जो आज हैं कि खरसुआ कांड एक आंदोलन हुआ था जो शायद जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में पूरा आंदोलन की रूपरेखा तय हुई थी, लेकिन उस आंदोलन में जयपाल सिंह मुंडा मौजूद नहीं रहे थे, जा पाए थे किसी कारणवश, और उसी का एक रीजन रहा ताकि हमारे वहां लोगों को धुआंधार गोलियों से भूना गया था। तो उस रहस्य के बारे में मैं जानना चाहूंगा, बड़े दादा हैं जयंत जी मुंडा, कि ऐसा कोई क्या कारण रहा था जिसकी वजह से जयपाल सिंह जी वहां खरसुआ कांड जो आंदोलन था उसमें नहीं जा पाए? मुझे पता नहीं क्यों नहीं गए, बट उस कांड का एक ही कारण था कि वहां के लोग एक पिटिशन देना चाह रहे थे कि खरसुआ बिहार में रहे और उड़ीसा में नहीं रखा जाए। और वहीं वो खरसुआ राजा का गोली चला, साले कौन आदिवासी। तो उस आंदोलन में बताते हैं कि जो कुएं होते, पानी के कुएं, वो लाशों से भर गए थे, जो तड़प रहे थे उनको भी घसीट घसीट के वहां डाल दिए थे। दशरथ मांझी का आपने नाम सुना होगा, जो एक छीनी हथौड़े से उन्होंने पूरा पहाड़ काट के रोड बनाया था, तो उनके भी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद आज भी मौजूद हैं। आज कहाँ मौजूद होंगे वो तो सब सर खरसुआ कांड के मतलब आज भी बहुत से शख्स हैं, दो चार लोगों से तो मैं मिल चुका हूँ। वो कैसे हो सकता है? देखे वो 1950 में हुआ था, नहीं 1948 में शायद। बंद करो। और आज